देश के मशहूर इतिहासकार शमशुल इस्लाम का जाल सभागृह में आयोजित कार्यक्रम अचानक निरस्त कर दिया गया। इधर शमशुल इस्लाम ने कहा कि वो पुलिस और प्रशासन के इस रवैये से बहुत दुखी हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझ पर कोई मुकदमा नहीं, यहाँ तक कि कोई झूठा प्रकरण भी नहीं, फिर भी मुझे भोपाल के बाद इंदौर में कार्यक्रम क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। उक्त बातें देश के मशहूर इतिहासकार शमशुल इस्लाम ने कही। उन्होंने कहा कि वो तो देश भर में शहीद भगत सिंह, राजगुरु रामप्रसाद बिस्मिल की शहादत से जुड़े किस्सों की बातें करता। उनके अनुसार पाकिस्तान के खिलाफ जो वो लिखते हैं वो सामग्री लेकर इंदौर पहुंचे थे, लेकिन इंदौर में उन्हें पाकिस्तान जैसे हालात देखने को मिले। उन्हें इंदौर में प्रोग्राम करने से ये कहते हुए रोक दिया कि इससे माहौल बिगड़ सकता है। इधर कार्यक्रम की बुकिंग निरस्त करने वाले जाल सभागृह के ट्रस्टी एमसी रावत से जब इस पूरे मामले को लेकर पूछा गया तो उन्होंने दबी जुबान में प्रशासन के दबाव की बात कबूल ली है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जब अधिकारियों से कार्यक्रम निरस्त होने की वजह जाननी चाहिए तो किसी ने भी उक्त मामले में कहने से इनकार कर दिया। जिम्मेदार हैं तो मेरे, लेकिन शुरू से शुरू कर दो ना, जहाँ से शुरू हुआ। जिसने सीता जी के साथ किया है वो सब किया, वो कर लीजिए। एक जगह और है जाना है। बहुत धन्यवाद, और मुझसे कोई गलती हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को कर रहे थे तो बोलते इसमें जो इस्लाम साहब आपके कार्यक्रम में आ रहे हैं, जो लेखक हैं, उनको लेकर आपत्ति है। मतलब साहब क्या आपत्ति है, ऐसे क्या कंट्रोवर्शियल? बोले नहीं, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, पर ऐसी तो मुनव्वर फारूकी के लिए भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, पर इंदौर में आके पैदा हो गई। मैंने साहब हम गारंटी देते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। वो संवैधानिक मूल्यों को लेके भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, इस तरह की बातों को लेके चर्चा करने आ रहे हैं, और उनका इतिहास, उनका खानदान बहुत अलग चीज़ है। बोले नहीं, मैं परमिशन नहीं दे सकता, आप उनके बिना करना चाहें तो कार्यक्रम कर सकते हैं। मैं ठीक है साहब, उनके बिना ट्राई करते, क्योंकि लोगों को हमने ऑर्डर दे दिए थे, लोग फ्लाइट से बुकिंग थी, होटल से अशोक कुमार पांडे साहब आ रहे थे और लोगों से अपॉइंटमेंट, तो मैं ठीक है सर कल हम उनके बिना करने का प्रयास। नहीं बोले साहब कल नहीं कर सकते आप, उसके बाद की नई डेट लो, नया कार्यक्रम लो। सब ऐसे तो हम कार्यक्रम को नहीं कर सकते, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम को लेके आपत्ति थी वो क्या बोलना चाह रहा था उस कार्यक्रम में आके, इस्लाम साहब यहाँ खुद मौजूद हैं जिन्होंने इतनी किताबें लिखी, इतने बड़े लेखक हैं। तो आपके माध्यम से हम शहर को बताना चाह रहे हैं कि हमारे संवैधानिक हकों को, यानी अब इस देश में, इस इंदौर में बोलने का भी हक नहीं है। आप अपनी बात, अपना पक्ष भी नहीं रख सकते। सही गलत का फैसला सुनने के बाद होगा कि क्या पक्ष रखा, अपना पक्ष रखने का भी हक नहीं है। एहतशाम भाई और हम मिलकर, हमारी दोनों की संस्था इस कार्यक्रम को, ये मुद्दा इसलिए उठता है क्योंकि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे, एक खत्म हो दूसरा ले आओ, दूसरा खत्म हो। और आपसे एक प्रश्न मेरा, एक मिनट सागर भैया, एक मिनट, एक सवाल नहीं सागर भैया। हम हाईकोर्ट से परमिशन लेंगे और इससे भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे। अभी तो हमारा टारगेट था कि 1000-2000 लोग आएँ, और लेकिन मुझे अब यकीन है कि कम से कम 20,000 लोग आएंगे। और इस भारत के सेकुलर देश में भी मेरे पर पाबंदी लगेगी। मैं आमतौर पे जो, जैसे पाकिस्तान है, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं उनके वहाँ पे जो कठपुतलियां औरतों के साथ जो कुछ होता है, उन्होंने बांग्लादेश के बंगालियों के साथ जो कुछ किया मिलिट्री राज के खिलाफ। सऊदी अरब में ये कहा जाता है कि आप आएंगे तो वहाँ से जाएंगे नहीं, ये, और मुझे जाने की कोई ख्वाहिश भी नहीं है ना। ये है जॉर्डन है वहाँ, क्योंकि मैं वहाँ की राजशाही और उस सब के खिलाफ लिखता हूँ। मैं तो बेसिकली इस्लामिक कठपुतलावाद का एक्सपर्ट हूँ बेसिकली, और मैं फिर हिंदू कट्टरवाद को, क्यों मैंने देखा मेरे देश में वही बन जा रहा है, पाकिस्तान बन जा रहा है। आप फैसला करें मेरे प्यारे दोस्त, क्या भगत सिंह के शहादत दिवस का अशफाकुल्लाह ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने, दोनों के दोनों हो गए। अशफाकुल्लाह साहब ने कोर्ट में कहा कि मैं था, रामप्रसाद बिस्मिल नहीं थे। रामप्रसाद बिस्मिल साहब ने कहा अशफाक तो था ही नहीं, मैं था। आप क्या, आपकी पॉलिटिक्स गंदी के हिंदू मुसलमान दो फाइटिंग, एक सिविल वॉर की स्थिति के अंदर है, ये आप बताना चाहते हैं, इसलिए आप इस इतिहास को आप दबाएंगे? और क्या ये दब जाएगा आपसे? दुनिया का कोई तानाशाह, दुनिया का कोई इस तरह का सांप्रदायिक सोच वाला दुनिया का कोई बचा है? कोई नाम जानता है भगत सिंह को जिन्होंने शहीद किया, उनका नाम कोई जानता है? भगत सिंह का नाम सब जानते हैं जी।
बाकी अधिकारियों ने आपको अवगत कराया, मतलब आपका कहना है कि या तो नौकरी करे या राजनीति करे, नौकरी छोड़े राजनीति करे, ऐसा आपका भी वर्जन आया। मैं श्रीमान से जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये सब किया धरा अधिकारियों का है, प्रशासन का है, या इसके पीछे जो आप अभी बात कह नहीं पा रहे हैं, आप सीधे सीधे कहिए कि सरकार ने कार्यक्रम, सरकार के इशारे पर कार्यक्रम कैसे हुआ है? नहीं, मैंने तो साफ कहा कि अगर वो पॉलिटिक्स करनी है तो उस संगठन को ज्वाइन करें। आपने अधिकारियों के संबंध में कहा शुरू? हाँ भाई साहब, अधिकारियों ने ये आदेश दिया है ना, जरा मुझे समझाएं, मैं कम अकल का आदमी हूँ तो आप क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने धर्म की राजनीति करनी है, अगर उन्होंने आरएसएस वाली राजनीति करनी है तो वो क्यों नहीं छोड़कर आरएसएस ज्वाइन करते हैं और फिर आते हैं और उसके दार्शनिक बनते हैं। ये तो मैंने बहुत साफ कहा। धार्मिक प्रोग्राम था जिसमें आप शरीक होना है जी, ये धार्मिक आयोजन था क्या कोई? नहीं आप बताइए, ये धार्मिक आयोजन था क्या? नहीं, आप बोल रहे हैं जो धार्मिक जिस आयोजन में आप आए थे, क्या वो धार्मिक आयोजन था जिस तरह आप बता रहे हैं कि जिस तरीके के एलिगेशन लग रहे हैं सांप्रदायिक कुछ माहौल बिगड़ता, फिलहाल में भी आप देख रहे होंगे कश्मीर फाइल में बहुत दिखाई जा रही है। जी जी। और जैसा कि बोल ही रहे कि हिंदू मुस्लिम फ्रंट पर लड़वाने की कोशिश है और उसी विषाद पे राजनीति हो रही है। तो फिर मैंने भारत पर भी, अपने देश पर भी काम करना शुरू किया। तो समझ नहीं आ पा रहा है कि किस तरह का शासन है, कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मेरे पर, कौन से मेरे पर मुकदमे हैं। झूठे मुकदमे भी होते हैं मेरे पर, तो उस तरह का झूठा मुकदमा भी नहीं है मेरे उस तरह का कि मैंने कोई जुर्म किया हो। 40 साल मैं एक अच्छा सा ठीक ठाक टीचर माना जाता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स बहुत मुझे प्यार करते रहे हैं। तो बड़ा ख़राब वक्त आ गया। यानी आप भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का जन्मदिन नहीं मनाने दे रहे हैं। ये भगत 100 कॉपी लेकर आया था उनकी FIR की, भगत सिंह की, जब उन्होंने ये बहरों को सुनाने के लिए बंग फेंका था, राजेंद्र लहरी और उन्होंने। ये नौजवानों को देता हूँ, कॉपी लेकर आता हूँ, अपने खर्चे पर बनाकर लाता हूँ। उनकी मौत की जो जारी किया गया कि उनका हो गया, इसको नौजवानों को देता हूँ, कहता हूँ कि इसको अपने यहाँ लगा लेना, पान की दुकान पर लगा लेना, ये जानना ये क्या, ये काम मैं करता हूँ। मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मेरा परिवार जिस आंदोलन में शामिल था, मैं उसका जो तराना था शमीम करानी साहब का, 1940 के अंदर लिखा गया था। ये हमको बतलाओ तो क्या मतलब है पाकिस्तान का, जिस जगह इस वक्त मुस्लिम है नाजिस है क्या वो जा। फिर उसके बाद में मैं अल्लामा इकबाल का इमामुल हिंद राम पर कविता सुनाता हूँ। उसके बाद मैं ये 20 जगह ये मैंने कविता सुनाई है मौलाना हज़रत मोहानी की। और सुनिए, मतलब ये उर्दू की कविता कृष्ण जी को लेकर, ऐसी कविता मैंने हिंदी में नहीं पढ़ी है कोई उनको लेकर। एक आध मुश्किल लफ्ज़ है, लेकिन उन्होंने जो सिंबल इस्तेमाल किए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मथुरा का नगर है आशिकी का, वो मौलाना हज़रत मोहानी वहाँ गए और वहीं पर उतर गई ये नज़म। मथुरा का नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का, हर जर्रे सरजमीन गोकुल दावा है जमाल दिलबरी का। यानी दिल को जीतने वाला जमाल है, खूबसूरती है। बरसाना वो नंदगांव में भी देखने आए हैं जलवा हम किसी का। बरसाना और नंदगांव हैं, मैंने वहाँ की होलियों में हिस्सा लिया है तो मैं जानता हूँ उसका मतलब क्या होता है। पैगामे हयात जाविदा था, हर नगमा कृष्ण की बांसुरी का। वो उनकी बात कर रहे हैं, कम्युनल हार्मनी की बात कर रहे हैं, भगत सिंह की बात कर रहे हैं, अशफाक उल्लाह खान साहब की बात कर रहे हैं। हमारी अभी तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको ऐसी कौन सी चीज़ मिली कि जिससे हमको क्रिमिनल एक्टिविटी कोई कर रहे हैं? शर्म की बात है कि मैंने यहाँ से संविधान पढ़ा है, मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी से मैंने संविधान पढ़ा है। और आप में से कई लोग मुझे बचपन से जानते होंगे या मुझे बहुत अच्छी तरह से मेरे वाकिफ होंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 150 पुलिस वालों को उनको 50 लाख रुपए देना था जो कोविड में शहीद हुए थे, लेकिन नहीं दिए थे। उसकी PIL हम लोगों ने मिलकर फाइल करी थी। अब उसमें फिर आप क्या बोलेंगे कि अच्छा भाई 150 पुलिस वालों में से मुस्लिम अलग कर दो, हिंदू अलग कर दो, क्रिश्चियन अलग कर दो, ऐसा कहने की हिम्मत है किसी में? वो क्यों नहीं कहते हैं फिर मुझसे? क्या एहतशाम हाशमी नाम है, अमीनुल सूरी नाम है या शमशुल इस्लाम साहब नाम है? इस नाम से प्रॉब्लम है क्या? तो हम देशवासियों के लिए अपना नाम तो क्या गर्दन तक निछावर करने को तैयार हैं। की भी हैं
इससे खूबसूरत शेर मुझे नहीं लगता है कृष्ण जी पर किसी ने लिखा होगा कभी। वो नूरे सियाता के हसरत, हम ये मानते हैं ना श्वेत थे, वो काले थे, उनका रंग ये था, और वो जो है यानी तुम सियाह थे लेकिन नूर थे, तुम दैवीय प्रकाश थे, सर चश्मा फरोगे आगही का, सारी दुनिया की हर चीज को एक्सप्लेन करने के तुम पात्र थे। ये सुनाता हूं, ये मैं सुनाता हूं, इससे आप रोक रहे हैं। आप ठेकेदार बनते हैं, शासन को नहीं किसी धर्म का गुलाम होना चाहिए, आप ठेकेदार बनते हैं, आप वो एक खास किस्म की राजनीति के आप उसकी सेवा कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपने यही करना है तो आप फिर जाकर वो संगठन ज्वाइन करिए और उसके मेंबर के तौर पर आइए, तो फिर बात होती है। तो बहुत दुख का वक्त है, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या हो रहा है, और इस सब के रहते हुए हमारे देश को किसी बाहरी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। यही सब ख़त्म कर, ये चाहते हैं भगत सिंह को हम भूल जाएं, अशफाक उल्लाह को भूल जाएं, राम प्रसाद बिस्व को भूल जाएं। क्या क्या करता हूँ मैंने सारे ओरिजिनल चीज़ें जी, ये हज़ारों की तादाद के अंदर इसको बांटता हूँ उर्दू अंग्रेज़ी में, कोई इसका पैसा नहीं लेता हूँ। ये जो स्टिकर है निशांत का, ये 30 साल हो गया इसको चलते चलते, है ना, हिंदुस्तान की हर भाषा के अंदर ये है। और मतलब क्या कर रहे हैं आप? जलियांवाला बाग, क्योंकि ये जो शासक हैं, ये जो शासक जिस राजनीति से आते हैं, उनके हिसाब से हिंदू मुसलमान दो लड़ती हुई कौमें हैं। 1943 में सावरकर साहब ने कह दिया, इंडिया इज नॉट अ होमोजेनस नेशन बट अ नेशन ऑफ एंटागोनिस्टिक नेशंस। मैं बताना चाहता हूं, जलियांवाला बाग में 300 लोग शहीद हुए, 200 हिंदू, 100 मुसलमान, 100 सिख। मैं ये बताना चाहता हूं कि चौरी चौरा के अंदर शहीद 19 लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया, 12 हिंदू, 7 मुसलमान। मैं ये बताना चाहता हूं कि उधम सिंह जब शहीद, उन्होंने मार दिया माइकल ओडायर को कैक्सटन हॉल के अंदर, आप जानना चाहेंगे उन्होंने अपना नाम क्या बताया? मोहम्मद सिंह आजाद। उन्होंने नहीं बताया मेरा राम सिंह, झूठ बोलने के लिए कि मेरा ये है या मेरा ओम प्रकाश नाम है, नहीं, क्या नाम है। 15 दिन लग गए इंग्लैंड की पुलिस को कि ये बंदा कहाँ से, हमने कोई पासपोर्ट इशू नहीं किया, कोई ये मोहम्मद सिंह आज़ाद आज तक हमने नाम सुना नहीं। मोहम्मद सिंह आज़ाद, मुसलमान, सिख, हिंदू, इनको आप जलील कर रहे हैं। ये सब बंद करके मेरी आवाज़ को दबाकर मुझे वो करके हैं आप। मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ, मैं तो एक इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं तो एक रिसर्चर हूँ। दुनिया के जितने किसी की सल्तनत नहीं है, इसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने सब ने मिलकर बनाया है। और अगर इस देश से गद्दारी भी की है तो उसमें भी गद्दारों में भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब शामिल थे। यानी कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी को ये कहे कि जी मेरे नाम का ये ठेका है। और वो मैं, अगर आपके पास वक्त रहेगा और आप चाहेंगे तो मैं क्या क्या सुनाता हूँ। जैसे कृष्ण जी पर मैं हसरत मोहानी साहब की गीत सुनाता हूँ, जो मुझे नहीं लगता कृष्ण जी पर कोई और पोएम ऐसी लिखी गई होगी, जो 20 जगह मैंने भोपाल में सुनाई है। और मुझे दुख नहीं हो रहा, मैं काफ़ी रोया हूँ रात को इस वजह से कि आप भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस की नहीं मनाने दे रहे हैं। आप वो बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। और आप मुझे किस जुर्म के अंदर आप कह रहे हैं कि मैं कंट्रोवर्शियल आदमी? अरे मुझे लिख कर दो ना, मैं अपने कोर्ट में मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे कोर्ट में पूछूंगा। और ये देश की बड़ी बदकिस्मती है कि कोई बंदा, कोई दफ्तर में बैठा हुआ कोई आदमी वो जाके बोल देता है कि आप मुझे नापसंद हैं। अरे तुम्हारी नापसंद मैंने आपसे कोई रिश्ते करने? हिंदुस्तान का संविधान है जिसने मुझे अधिकार दिया है, जिसने मुझे ये सब सीखने और पढ़ने को दिया। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग आज बहुत ठेकेदार बन रहे हैं राष्ट्रवाद के, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिसने टू नेशन थ्योरी और मुस्लिम लीग के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। और
उसके नतीजे में मेरी ये किताब है मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन, ये हिंदुस्तान की सारी भाषाओं के अंदर है, सारी दुनिया में पढ़ी जाती है ये, है ना। और ये रिसर्च प्राइमरी सोर्स पर आधारित है। मेरे 1857 पर ओरिजिनल 1857 के दस्तावेज़ों को लेकर अनकही कहानियाँ हैं, ये दास्तानें हैं, है ना। तो ये किस वजह से रोक दिया गया, आप मुझे कम से कम मुझे पूछते तो सही। आप मेरे गूगल में तो जाते, आप मेरे आर्टिकल्स जिसको 5 लाख लोग पढ़ चुके हैं, और मैं लिखता हूँ अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू के अंदर तीनों ज़बानों में, और अंग्रेज़ी में भी लिखता हूँ, लेकिन पहले मैं हिंदी में लिखता हूँ, और बाद में अंग्रेज़ी करता हूँ, क्योंकि मुझे अगर हिंदी में बातचीत नहीं चलेगी तो अंग्रेज़ी की बातचीत से कोई फ़ायदा नहीं। आप, ये मेरा इतिहास है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मैं ओपिट पर लिखता था, लेकिन उससे पहले नवभारत टाइम्स में मेरा छपता था आर्टिकल, उसके अगले दिन ओपिट पर टाइम्स ऑफ इंडिया में आता था, हाँ? और मैं बेसिकली पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो वहाँ की औरतों और दलितों के साथ और माइनॉरिटीज़ के साथ होता था, उसका एक्सपर्ट हूँ मैं। और उसके एक्सपर्ट में जब मैंने अपने देश में देखा कि मेरा एक प्रश्न है। हाँ, मैं जो है, अगर आप पुरानी टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की, मैं उनके लिए रेगुलर लिखता था वीकली कॉलम, अगर आप मेरा जाकर देखेंगे तो मैंने कश्मीरी पंडितों की कौन सुनेगा ये सबसे पहले लिखने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया ओपिट पेज पर, आप चाहें तो मैं अपने आर्टिकल शेयर कर दूंगा, है ना। अच्छा, कश्मीर जो है ना, हिंदुस्तान में जो हिंदुत्ववादी राजनीति है और पाकिस्तान में जो इस्लामिस्ट राजनीति है, कश्मीर बर्निंग रहना चाहिए, नहीं तो इनकी रोटियां नहीं सीखेंगी, समझ गए आप। और बदकिस्मती से मेरे कितने पत्रकार दोस्त, मेरे कितने सिंगर मुसलमान मारे हैं उन्होंने। मैं कौन साहब थे, आज बता रहा था जी, गवर्नर साहब की पीसी का टाइम हो रहा है, हम लोग 5 मिनट में खत्म कर। अच्छा, मैं रमज़ान के दिनों में श्रीनगर में था और मैं चाय पीने चला गया, क्योंकि मैं रोज़ा नहीं रखता हूँ। मेरा हाथ तोड़ दिया गया था, है ना। मैं तो कश्मीरी पंडित नहीं था, मैं तो मुसलमान था। उन्होंने पूछा आप कौन है, मैंने कहा मैं शमसुल इस्लाम दिल्ली से आया। उन्होंने कहा कि अच्छा, रोज़े की तुम ये कर रहे हो, क्या वो हिंदू मुसलमान सवाल है। पीपी कपूर जी ने, पीपी कपूर जो स्मालका के बहुत आरटीआई एक्सपर्ट है, उन्होंने कश्मीर पुलिस से जो लिया है, मेरे पास है वो आरटीआई का जवाब मेरे पास है। 89 कश्मीरी पंडित और 1700 कुछ दूसरे धर्मों के लोग मारे गए 90 से लेके बाद तक, है ना। अच्छा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं इस आंकड़ों में नहीं जाकर, कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत बुरा हुआ वहाँ, उनका जेनोसाइड हुआ। तो क्या आप सारे देश के मुसलमानों को इसका जिम्मेदार मानेंगे? राम ने सीता जी का अपहरण किया था, राम, सॉरी, अरे भाई माफ़ करिएगा, है उम्र मेरा है ना 73 साल का हूँ मैं, है। रावण ने किया था, तो अब उसका बदला किससे लेंगे आप? द्रौपदी के जो कपड़े उतारे थे वो तो मुसलमानों ने नहीं उतारे थे। यही मैं कट्टरवादी मुसलमानों से पूछता हूं कि करबला तो हिंदुओं ने नहीं कराई थी, करबला तो मुसलमानों ने ही कराई थी। तो कोई मुजरिम एक खास धर्म के नाम का है, वो सारी आने वाली पीढ़ियां कैसे उसकी, अगर वो करना है। मेरी टीवी डिबेट है, एक बार मैं आपको बताता हूँ, न्यूज़ 18 पर। वो एक बहुत बड़े, बहुत गर्म दिमाग के, और वो चिल्लाते हैं, सिर्फ बीजेपी आरएसएस के वो आते हैं, वो जो है ये 800 साल में ये हुआ गया। मैंने कहा 800 साल नहीं, 1100 साल मुसलमान नाम के राजाओं ने राज किया, है ना। और बहुत जुल्म किए उन्होंने, बहुत जुल्म ये किए कि मुसलमानों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को ना कभी उन्होंने लड़की दी, ना ली। ऊंची जातियों को उन्होंने लड़कियां ली और शादियां की, है ना। मैंने कहा आप एक बात बताओ, हमारा 5000 साल पुराना हमारा देश है, मिनिमम 5000। आपने जिन जिन से बदला लेना है उसका पहले दिन से लिस्ट बना लो और हिसाब किताब करते चलो। मुसलमानों का नंबर आए, मेरा नंबर आए, मेरा भी बहुत धन्यवाद। एक तो मैं प्रेस क्लब के जो साथी जो इसको चला रहे हैं, इतना सुंदर आपने इतना अच्छा रखा हुआ है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट और ये सब चीज़ें दिखती हैं। और मेरा नाम शमसुल इस्लाम है, मैंने 40 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया है, और मैं बुनियादी तौर पर 1857 का एक रिसर्चर, जिसको लोग शायद कहते हैं अथॉरिटी, मैं अपने आप को रिसर्चर कहता हूँ, मैं वो माना जाता हूँ। मैं सारी दुनिया में राष्ट्रवाद और उसके धार्मिक राष्ट्रवाद
की जो उसको बदलाव है, मैं उसका रिसर्चर हूँ और कुछ ऐसा माना जाता है कि मैं जो उस पर लिखता हूँ वो बहुत ऑथेंटिक और होता है और मैं प्राइमरी सोर्सेज पर काम करता हूँ। मैं मान लीजिए मैं किसी ए के बारे में अगर कोई किताब लिख रहा हूँ तो ए ने जो कहा, जो किया, जो बोला, उस पर मैं काम करता हूँ। मैं अपनी राय नहीं देता हूँ और मैं अपने पाठक के लिए छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं सन 1971 में जो हिंदुस्तान का पहला स्ट्रीट थिएटर ग्रुप था हिंदी का, निशान नाट्य मंच, मैं उसका फाउंडर हूँ और वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए गीत और नाटक करता है। वो आप गूगल में डालकर देख लीजिए, आप शमसुल इस्लाम नाम डालकर देख लीजिए कि मैं किन चीज़ों से जुड़ा हूँ और क्या मेरा काम है। तो मैं भगत सिंह का जब शहादत दिवस होता है तो हम लगभग जो 19 दिसंबर जो काकोरी के शहीद हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, उस दिन से ही हम भगत सिंह के शहादत दिवस के कार्यक्रम शुरू करते हैं और निशान की टीम बहुत सारी जगह, सैकड़ों जगह कार्यक्रम करती है। लेकिन आप जानते हैं किस तरह की है माहौल जो उस कोविड का हुआ है, तो मैं अब टॉक्स के लिए जाता हूँ और ये तमाम कर रहा था और मध्य प्रदेश में आया 23 तारीख की सुबह और वहाँ पर गांधी भवन, शायद मैं सही कह रहा हूँ कि गांधी भवन में सभा हुई और भगत सिंह के शहादत दिवस, राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस पर मैं बात करता हूँ। उसके बाद 5-6 सभा और हुई वहाँ पर, हालांकि 2 ही सभा होनी थी लेकिन लगातार लोग आते रहे और वो सब होता रहा। इरफान भाई, सूरी भाई को हम कमिश्नर महोदय पुलिस हरिनारायण चारी साहब के पास जाते हैं कि साहब अब क्या हो गया, तो बोले आपके उसमें कोई सांप्रदायिक इश्यू। हमने साहब सांप्रदायिक, हम लोग तो सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर कार्यक्रम करने जा, आपकी बुकिंग वैसी की वैसी है, आप अपने कार्यक्रम को जारी रखें। फिर हम कार्यक्रम की तैयारी में बढ़ते हैं तो कल 4 बजे फिर एक और नोटिस आता है कि आपकी पुनः निरस्त कर दी गई है। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा आप सबको विदित है कि आज के दिन हमने एक कार्यक्रम